नमस्कार। आज हम भारत की उभरती हुई ड्रोन युद्ध रणनीति पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास पुष्ण दास का एक लेख है, भारत की ड्रोन युद्ध रणनीति, ऑपरेशन सिंदूर और भविष्य। हाँ। तो कोशिश ये समझने की है कि भारत इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, यस। दुनिया में क्या चल रहा है और भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत भारत के ऑपरेशन सिंदूर से ही होती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये हुआ था। हाँ। इसने ड्रोन के इस्तेमाल में एक अहम मोड़ दिखाया। हाँ। इसमें यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल स्टैंड ऑफ हथियारों के साथ किया गया। स्टैंड ऑफ हथियार जो दूर से दागे जा सके। हाँ, बिल्कुल। दुश्मन की सीधी रेंज से बाहर रहकर। तो ये सिर्फ एक हमला करने का नया तरीका नहीं था, ये एक बदली हुई सामरिक सोच दिखाता है। और ये सोच दुनिया भर में भी दिख रही है ना, जैसे यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडरवेब। हाँ, वो एक बड़ा उदाहरण है। वहां कैसे कम लागत वाले, यहाँ तक कि जुगाड़ वाले ड्रोन्स ने भी रूसी सेना पर एक रणनीतिक असर डाला। सही बात है। मतलब महंगे सिस्टम ही हमेशा जरूरी नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर वो 2020 का नगोर्नो काराबाग युद्ध देखिए। हाँ, अजरबैजान वाला। जी। अजरबैजान ने कैसे इजरायली हारोप जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया। लॉइटरिंग म्यूनिशन, ये क्या होते हैं? ये वो ड्रोन होते हैं जो हवा में दुश्मन के इलाके पर मंडराते रहते हैं। अच्छा। और सही मौका देखकर हमला करते हैं। इन्होंने आर्मेनियाई एयर डिफेंस को काफी हद तक बेकार कर दिया था। इससे पता चला कि पारंपरिक एयर डिफेंस के लिए ड्रोन कितनी बड़ी चुनौती हैं। और यूक्रेन युद्ध तो लगता जैसे ड्रोन तकनीकी एक लैब बन गया है। बिल्कुल। वहां लगातार नई चीजें आजमाई जा रही हैं। मशीन विजन, नेविगेशन, ताकि बिना जीपीएस के ड्रोन रास्ता खोज लें। अच्छा। या फाइबर ऑप्टिक गाइडेंस और सटीक कंट्रोल के लिए। और फिर इनकी काट वो भी उतनी ही तेजी से बन रही है। ये दिलचस्प है। और देखिए, ये तकनीक से बड़े देशों तक ही नहीं रुकी है। म्यांमार में देखिए। हाँ। वहां विद्रोही समूह 3D प्रिंटेड ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लिबरेटर MK1, MK2 जैसे। 3D प्रिंटेड। जी। ये दिखाता है कि ये तकनीक कितनी सुलभ हो गई है। छोटे समूह भी बड़ी सेनाओं को चुनौती दे सकते हैं। अब अगर भारत की पड़ोस की बात करें तो चुनौतियां तो साफ हैं। चीन। हाँ, चीन के पास तो एक बहुत बड़ा और अलग अलग तरह का ड्रोन बेड़ा है। सोरिंग ड्रैगन जैसे निगरानी ड्रोन्स हैं। और हमलावर भी। हाँ, विंगलुंग 2 जैसे हमलावर ड्रोन और CH-901 जैसे कामिकाजी आत्मघाती ड्रोन भी। LAC पर उनकी स्वॉर्म रणनीति की जो क्षमता है, वो एक गंभीर चिंता है। स्वॉर्म रणनीति मतलब झुंड में हमला। जी बिल्कुल। बड़ी संख्या में ड्रोन एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमला करते हैं। इससे दुश्मन का डिफेंस सिस्टम या तो कंफ्यूज हो जाता है या ओवरलोड। और उधर पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। वो चीन और तुर्की की मदद से अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। लेकिन क्या ये ड्रोन बिल्कुल ही रोके नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग वगैरह से? हाँ बिल्कुल। ड्रोन्स की अपनी कमजोरियां हैं। EW है, जैमिंग है, स्पूफिंग है, गलत GPS सिग्नल भेजकर भटकाना। और पारंपरिक हवाई रक्षा तो है ही, लेकिन इनसे बचने के तरीके भी आ रहे हैं। AI ड्रोन्स को खुद फैसले लेने में मदद करता है। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक है, जिससे वो जैमिंग से बचने के लिए तेजी से फ्रीक्वेंसी बदलते हैं। और कम ऊंचाई पर उड़ना। हाँ, कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बचना, या कुछ ड्रोन्स में खुद EW क्षमता होना, दुश्मन के रडार को जैम करना। ये सब तरीके हैं। रूस के शाहिद ड्रोन देख लीजिए। हाँ, वो तो झुंड में आते हैं। जी, बड़ी संख्या में हमला करके दुश्मन की हवाई सुरक्षा को वो एक तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। तो फिर भारत की तैयारी कैसी है इस मामले में? देखिए, भारत की अपनी तैयारी भी चल रही है। हमारी जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, IACCS। हाँ, ICCS। उसने कई पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल हमलों को नाकाम करने में सफलता दिखाई है। ये सारे रडार, सेंसर, हथियार सिस्टम को जोड़कर काम करता है। और S-400, MR-SAM जैसी प्रणालियां? जी, S-400, MR-SAM, आकाश, ये सब एयर डिफेंस सिस्टम्स और साथ ही हमारे स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम, ये सब भारत की रक्षा में बहुत अहम है। एक और बात है, ये जो मिलिट्री और कमर्शियल ड्रोन के बीच की रेखा है वो धुंधली हो रही है। ये एक बहुत बड़ी चिंता है। सही कहा आपने। आजकल कोई भी सामान्य ड्रोन, उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, 3D प्रिंटिंग है, ये तकनीकें इतनी आसानी से उपलब्ध है
कि किसी भी ड्रोन को हथियार बनाना मुमकिन हो गया है। तो इससे खतरा भी बढ़ता है। आतंकवादी समूहों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए काउंटर ड्रोन सिस्टम अब सिर्फ सेना के लिए नहीं, पुलिस और आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी उतने ही जरूरी हो गए हैं। तो फिर इन सब बातों का भारत के लिए क्या मतलब निकलता है? ये ऑपरेशन सिंदूर भारत के विकल्पों को कैसे बदलता है? ऑपरेशन सिंदूर ये दिखाता है कि भारत पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के जो सीमित दायरे हैं, उनके बीच अपने विकल्पों को बढ़ा रहा है। अच्छा। चीन जैसी बड़ी सैन्य ताकत के सामने ड्रोन भारत को एक असममित रक्षा क्षमता दे सकते हैं। मतलब कम लागत में दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने या रोकने की क्षमता। इससे ताकत का जो अंतर है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। और जो हमने यूक्रेन, नागोर्नो काराबाख या म्यांमार की बात की, उनसे सबक ये भी है कि सिर्फ कुछ बहुत एडवांस्ड ड्रोन काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल, बड़ी संख्या में किफायती, जरूरत के हिसाब से बदले जा सकने वाले ड्रोनों की जरूरत है। संख्या मायने रखती है, ये शायद सबसे बड़ा सबक है। तो मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन चाहिए। जी हाँ, इसके लिए भारत को अपना रक्षा औद्योगिक आधार मजबूत करना होगा, खरीद प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना होगा, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्री भी आगे आए, उत्पादन बढ़ाए, इनोवेशन करे। अक्सर मांग में अनिश्चितता के कारण कंपनियां निवेश करने से हिचकिचाती हैं। तो संक्षेप में कहें तो ड्रोन युद्ध का नजारा बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। और सफलता के लिए सिर्फ एडवांस तकनीक ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में किफायती, अनुकूलनीय ड्रोन और उन्हें बनाने के लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार भी चाहिए। सही कहा। ऑपरेशन सिंदूर इस नई हकीकत की तरफ भारत का एक कदम माना जा सकता है। तो अंत में एक सवाल शायद ये उठता है कि भविष्य के संघर्षों में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या कुछ गिने चुने बेहद परिष्कृत और महंगे ड्रोन ज्यादा असरदार होंगे, या फिर हजारों सस्ते, आसानी से बदले जा सकने वाले ड्रोनों का झुंड? इसी संतुलन को साधना शायद भारत की आगे की रणनीति के लिए एक प्रमुख चुनौती होगी।